दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन कर अपने नए कैंप कार्यालय का उद्घाटन कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस कैंप कार्यालय की कीमत अरविंद केजरीवाल के शीश महल में लगे महंगे पर्दे से भी काफी ज्यादा कम है। आपको बता दें कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को राजधानी के राजनिवास मार्ग पर 2 सरकारी बंगले आवंटित किए गए हैं। इनमें से एक बंगला उनके रहने के लिए होगा और दूसरा मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय बनेगा। बंगला नंबर 2 में कैंप ऑफिस का काम पूरा हो चुका है और इसका उद्घाटन भी आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से किया गया है। इस कार्यालय से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सीधे जनता से मुलाकात करेंगी और जनसभाओं का आयोजन भी करेंगी और शायद इसीलिए इसका नाम भी मुख्यमंत्री जन सेवा सदन रखा गया है। आपको बता दें कि दिल्ली की सत्ता में पिछले 1 दशक में काबिज रहने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने जनता की सुख सुविधाएं का तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जरूर अपने लिए शीश महल का निर्माण करवाया और इसी शीश महल को लेकर के उनकी दिल्ली की गद्दी भी चली गई। अब इसी शीश महल को लेकर के एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला गया है बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा की ओर से। आपको बता दें कि इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कैंप ऑफिस में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन भी किया, जिसमें उनके पति मनीष गुप्ता और बेटे निकुंज भी उपस्थित रहे। इसको लेकर के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया साइट पर कुछ तस्वीरें पोस्ट करी और कहा कि आज मुख्यमंत्री जनसेवा सदन का शुभारंभ वैदिक विधि विधान के अनुसार संपन्न हुआ। मां भारती और समस्त दिल्ली वासियों के कल्याण की भावना से पूर्ण श्रद्धा, समर्पण और संकल्प के साथ पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस पावन अवसर पर मैंने ये संकल्प पुनः दोहराया कि जन सेवा ही मेरे जीवन का धर्म है और दिल्ली की जनता का कल्याण ही मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री जन सेवा सदन केवल एक भवन नहीं, ये दिल्ली की आत्मा की आवाज होगा। ये सदन दिल्ली के प्रत्येक नागरिक की चिंता, आशा, सुझाव और समाधान का केंद्र बनेगा। हर गली, हर मोहल्ले, हर वर्ग और हर व्यक्ति की बात अब सीधे सरकार तक पहुंचेगी, यहीं से, इसी सदन से। आपको बता दें कि इस मुख्यमंत्री सेवा सदन को लेकर के दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा का बयान भी सामने आया और उन्होंने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर जोरदार प्रहार किया। आपको बता दें कि कपिल मिश्रा ने जन सेवा सदन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की लागत अरविंद केजरीवाल के शीश महल में लगे पर्दों से भी काफी ज्यादा कम है। सुनिए क्या कुछ दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा। मुख्यमंत्री जन सेवा सदन की ये लोकार्पण किया जा रहा है, जनता को अर्पित किया जा रहा है और ये पहला दिन है। आप देख सकते हैं इस सेवा सदन को, इसमें जो व्यवस्था है, जो भी जनता की सुनवाई के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, उस मीडिया के कैमरों के लिए खुला है। 11 साल के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई घर या दफ्तर जनता के लिए खोला गया है। मीडिया के कैमरे पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ जनता से मिलती हैं, कहाँ लोगों से मिलती हैं, कहाँ जन सुनवाई होती है, कहाँ अधिकारी बैठते हैं। पिछले 11 सालों में कोई कैमरा अलाउड नहीं था, ना मीडिया को अनुमति थी, ना उनके विधायकों और मंत्रियों को अनुमति थी। कोई विधायक और मंत्री पिछले 11 साल में केजरीवाल के घर की एक भी फोटो नहीं दिखा सकता। उनके कैमरे, मोबाइल बाहर रखवा लिए जाते थे। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये पर्दे आप देख लो किस प्रकार के पर्दे यहाँ लगे हैं। जितने में केजरीवाल के शीश महल के पर्दे लगे थे, उससे कम पैसों में पूरा मुख्यमंत्री जन सेवा सदन बनकर तैयार है। उसमें मुख्यमंत्री का दफ्तर, उसमें वेटिंग रूम, उसके कंप्यूटर, उसके प्रिंटर, उसका सोफा, उसकी कुर्सी, सब मिला के भी केजरीवाल के शीश महल के पर्दों से कम खर्चे में बनाए। और इसका टेंडर डॉक्यूमेंट भी पब्लिक में है। शीश महल का उन्होंने टेंडर भी छुपाया, फोटो भी छुपाई, मीडिया भी नहीं आने दिया, जनता को भी नहीं आने दिया। और जो छुपे 11 साल रहते थे, आज वो अपना मुंह छुपा के घूम रहे हैं। और जिनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, उस मुख्यमंत्री के सारे दरवाजे पहले दिन से मीडिया के लिए भी खुले हुए हैं और जनता के लिए भी खुले हुए हैं। 11 साल में पहली बार जैसे आप कह रहे हैं मीडिया के लिए है, क्या कुछ रहेगा इसको, कैसे कार्रवाई यहाँ पे चलेगी और सिस्टम मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इधर से अगर आप एंट्री करेंगे तो यहाँ मुख्यमंत्री जी का कक्ष है और यहाँ पे मुख्यमंत्री जी जनता से मिलेंगी, लोगों से मिलेंगी। इस कुर्सी पर मुख्यमंत्री जी बैठेंगी, यहाँ पर सुनवाई होगी, अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था है, वेटिंग रूम है। इस तरफ यहाँ पर कंप्यूटर लगे हैं, प्रिंटर लगे हैं, वहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी। एक शिकायत जो आएगी अधिकारियों को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। एक्शन लेने के लिए पूछा जाएगा, कितने दिन में एक्शन लिया गया, किस सुनवाई का समाधान किया गया, उसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो पूरा एक जनसुनवाई केंद्र में जनता के लिए जो भी बेसिक सर्विसेज होनी चाहिए, वो सारी यहाँ जन सेवा
केंद्र में सदन में है। इसके अलावा दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि मैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह मुख्यमंत्री की सोच को दिखाता है कि वे जनता के प्रति, जनता की समस्याओं के प्रति कितनी गंभीर है। आने वाले समय में दिल्ली की जनता की समस्याओं और उनकी तकलीफ का समाधान इसी आवाज से होगा। सुनिए क्या कुछ दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कहा। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो उन्होंने जन सेवा सदन का आज यहाँ पर उद्घाटन कराया है, आज इसकी शुरुआत हुई है। ये इस बात की सोच है कि वो जनता के प्रति कितनी गंभीर हैं, जनता की तकलीफ़ों के प्रति कितनी गंभीर हैं। और आज जो शुरुआत हुई है बहुत ही सुंदर शुरुआत हुई है। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में जनता की जो तकलीफ़ें हैं, दिल्ली की जनता ने जो बहुत परेशानियाँ झेली हैं, उनका समाधान इसी सदन से होगा। एक बार फिर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मुख्यमंत्री आवास को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। ये जो आपने आवास पूरा देखा है, किस तरह से लगे पिछले आवास से? क्या जनता की समस्याओं का समाधान अब यहाँ से हो पाएगा? देखिए, ये इतना सिंपल सा आवास है जिसको ऑफिस में कन्वर्ट किया गया है। एक मुख्यमंत्री से मिलने के लिए देश विदेश के कितने डेलीगेशंस आते हैं, तो उस गरिमा के मुताबिक जो है ऑफिस को हमेशा होना चाहिए। फिर भी मैं कहूँगा कि ये बहुत ही सिंपल ऑफिस है। आपने जो पहले ऑफिस शायद देखे होंगे, सचिवालय में भी देखे होंगे और शीश महल में भी देखे होंगे, उसके कंपैरिजन में तो शायद ये 2% भी नहीं है। सर, कंट्रोवर्सी चल रही है व्हीकल्स को लेकर, व्हीकल पॉलिसी को लेकर, ओल्ड व्हीकल, उस पर आपका सर क्या व्यू है? किस तरह? उस पर सरकार ने ऑलरेडी निर्णय ले लिया है। इसके अलावा बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मैं बार बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री आवास पर अब जन सेवा सदन के रूप में जाना जाएगा। इस सोच और भावना के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। दोनों स्थितियों में 360 डिग्री का अंतर है। एक शीश महल था जहां कोई कैमरा वर्जित था और यह जन सेवा सदन है जहां आम जनता भी पहुंच सकती है। सुनिए मनोज तिवारी का ये बयान। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है कि यहाँ आवास और रहने की जगह भी जन सेवा सदन होता है। देश के प्रधानमंत्री पहले रेस कोर्स पे रहा करते थे, अब लोक कल्याण मार्ग पे रहा करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री, पहले के मुख्यमंत्री शीश महल में रहा करते थे, अब जन सेवा सदन में रहेंगी। जब दिल में जो होगा वही सामने आएगा और जन सेवा सदन सेवा का बहुत बड़ा कार्य करता हुआ आगे को कदम बढ़ाएगा। सर, मुख्यमंत्री रेजिडेंस और जन सेवा सदन में क्या फर्क है? देखिए, मुख्यमंत्री का आवास तो सेवा सदन ही होना चाहिए, लेकिन अगर ये मुख्यमंत्री के सोच में है तब भारतीय जनता पार्टी के जितने मुख्यमंत्री हैं उनके लिए उनका घर, उनका कार्यालय, सब कुछ जन सेवा सदन। इसके अलावा क्या कुछ पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, सुनिए। सारे हमारे दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो सभी से मिलता है। इससे पहले के मुख्यमंत्री, हमको मालूम है, वहाँ पर उनकी गली में भी घुसने की इजाज़त नहीं थी, मगर एक ऐसा मुख्यमंत्री जो सभी से मिलते हैं। तो ऐसे हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आज कार्यालय की शुरुआत है और सारे दिल्ली वासी अपनी शिकायत के लिए यहाँ पर आ सकते हैं और हम जो है दिल्ली में अच्छे काम करें, इसके लिए संकल्पबद्ध हैं। सर, शीश महल में और इसमें क्या फर्क दिखते हैं आप? देखिए, मैंने तो शीश महल भी देखा हुआ है, तो शीश महल और इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। उसमें 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा लगे हुए थे। वो लोगों की इच्छाओं की और लोगों की भावनाओं का कत्ल करके बना, और ये एक जन सेवा सदन जो इसका नाम रखा है, जहाँ पर कोई भी अपनी फरियाद लेके, अपनी समस्या लेकर आ सकता है, तो इसमें और उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। इसके अलावा दिल्ली सरकार में मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पुराने मुख्यमंत्री तो शीश महल बनाते थे और घर में घुसने नहीं देते थे, लेकिन हमारी मुख्यमंत्री ने जन सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। आम व्यक्ति मुख्यमंत्री आवास में आकर अपना कार्य करवा सके, इस उद्देश्य से इस मुख्यमंत्री जन सेवा केंद्र को बनाया गया है। सुनिए क्या कुछ दिल्ली सरकार में मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा। ये अंतर है, एक मुख्यमंत्री था जो शीश महलों में रहता था, एक मुख्यमंत्री है जो अपने निवास को भी
जन सेवा सदन मानती हैं। कोई आ सके, हजारों की तादाद में लोग मिलने आए हैं, अपने कामों के लिए आए हैं। ये सोच है, मुख्यमंत्री की सोच ये होनी चाहिए, ना कि बंद कमरों में जहां उनके मंत्री और उनके एमएलए भी ना मिल सके, वो शीश महल में रहने वाले मुख्यमंत्री में और हमारी रेखा गुप्ता जी में ये अंतर है। सर, शीश महल और इसमें क्या फर्क देखते हैं आप? फर्क देख तो रहे हैं, एक साधारण मुख्यमंत्री साधारण तरीके से जैसे आम जन रहते हैं वैसे रहते हैं, पब्लिक मिल सकती है, कोई भी जाके मुख्यमंत्री से कभी मिल सकता है। और एक मुख्यमंत्री था जिसने शीश महल बना लिया था और उसके आसपास भी कोई नहीं आ सकता था, कोई मिनिस्टर भी उसको नहीं मिल सकता था, एमएलए भी नहीं मिल सकता था, आम जनता तो छोड़ दीजिए। आपको बता दें कि 2 जुलाई को पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास के रिनोवेशन के लिए 60 लाख रुपए का टेंडर जारी किया है। पीडब्ल्यूडी ने मुख्यमंत्री को राजनिवास मार्ग पर बंगला नंबर 1 और बंगला नंबर 2 आवंटित किए हैं। रिनोवेशन का कार्य बंगला नंबर 1 में किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री निवास करेंगी, जबकि बंगला नंबर 2 को कैंप ऑफिस के रूप में उपयोग किया जाएगा। गौरतलब है कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने के बाद से अब तक अपने परिवार के साथ अपने शालीमार बाग स्थित निजी आवास पे रह रही हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।